किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है और आज किसानों ने घर वापसी की है। हालांकि देखिए पिछले एक साल से किसान आंदोलन चल रहा था और जो है पंजाब के किसान जब हरियाणा में एंट्री की थी तो हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने पंजाब के किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया था और इसी रास्ते से यानी कि जो पंजाब से दिल्ली नेशनल हाईवे जाता है इसी रास्ते से किसान आए थे और आज जो है किसान दिल्ली से इसी रास्ते के साथ पंजाब के लिए निकले हैं यानी कि घर वापसी के लिए निकले हैं। और जिन में जगह जगह जो है वेलकम गेट बनाए गए हैं, फूल मालाओं के साथ जो है किसानों का स्वागत किया गया है। और देखिए आज किसानों को साथ पर ये भी कहना है कि आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है या हमने होली नहीं मनाई थी, नया साल नहीं मनाया था, तो हाँ आज हमने सभी त्यौहार इकट्ठे ही मना लिए और किसानों ने घर वापसी की है। और देखिए सुबह से भी हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों की जो ये सड़क है, जो ये नेशनल हाईवे है, ये पूरा जाम हो चुका है और किसान अपने घरों के लिए निकल चुके हैं और किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। अपने से सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। दिल्ली बॉर्डर से लौटने वाले किसानों का देवबंद कैंची पर किया जा रहा है स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ साथ उड़ाया जा रहा है गुलाब। बता दें कि पिछले एक साल से किसान आंदोलन चल रहा था और 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए थे और लगभग एक साल बाद सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसानों में खुशी का माहौल है और दिल्ली बॉर्डर से लौटना शुरू कर दिया है, जिसके स्वागत के लिए देश प्रदेश के साथ साथ जगह जगह जिले में भी स्वागत की तैयारियां शुरू की गई हैं। और स्वागत की अगर बात करें तो देवबंद कैंची के ऊपर ग्रामीणों और किसान संगठनों के द्वारा उन किसानों का स्वागत किया जा रहा है जो दिल्ली बॉर्डर से लौट रहे हैं। उनके स्वागत में जहां एक और पुष्प वर्षा की जा रही है, वहीं गुलाल भी उड़ाया जा रहा है और डीजे पर गाने लगाकर युवा थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह फसल और नस्ल की लड़ाई थी जिसको वो जीत चुके हैं। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। हरियाणा व पंजाब के किसान लगातार 378 दिन बॉर्डर पर बैठे रहे और अब उन्हें सफलता हासिल हुई। सफलता हासिल होने के बाद सरकार द्वारा उनकी मांगों को मान लिया गया है और किसान घर वापसी करने लगे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर इसको लेकर किसानों में उत्साह है और पानीपत के रास्ते गुजरने वाले सभी किसानों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है। उनका मान सम्मान भी पानीपत के किसानों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक सभी किसान अपने घर नहीं पहुंच जाते वह यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी जारी रखेंगे। आपको बता दें पानीपत के टोल प्लाजा पर सभी समाज मिलकर भाईचारे की पहचान कायम कर रहे हैं। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए परवीन भारद्वाज। पलवल में आज किसानों ने खुशी में विजय जुलूस निकाला। जो किसान लगभग 1 वर्ष से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हो, तो आज सभी किसानों ट्रैक्टरों में सवार होकर विजय जुलूस निकालते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंचे और यहां पर सभा का आयोजन करने के बाद किसान अपने 3 शेड और जो झोंपड़ियां बनी तो उनको हटाने लगे हैं और यहाँ से किसान जो धरने बैठे अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। जिस तरह से किसानों ने आज विजय जुलूस निकाला, जगह जगह पर किसानों पर फूल वर्षा की गई। आंगनबाड़ी वर्करों ने किसानों के ऊपर फूल वर्षा की और शहर में जगह जगह पर किसानों का जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि किसान आज बड़े खुश नजर आए, क्योंकि सरकार ने जो किसानों की मांग थी वो सभी मांगे मान ली हैं और इस तरह से किसान आज काफी खुश नजर आए। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। काफ़ी लंबे समय से किसान परेशान थे और लगातार दानेदार यूरिया की मांग कर रहे थे, परंतु अब किसानों को दानेदार यूरिया उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं बता दूं कि बल्लभगढ़ में जब लंबी कतारों पर किसान खड़े थे और उन्हें दानेदार यूरिया नहीं मिल पा रही थी और मायूस होकर घर लौट रहे थे, परंतु खुशी की लहर जब दौड़ पड़ी जब उन्हें किसानों को दानेदार यूरिया मिल पाई। अब बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो दानेदार यूरिया है वो किसानों को मिल पा रही है। उनका कहना है कि हमें कड़ी मशक्कत के बाद दानेदार यूरिया मिल पाई है और जो लिक्विड
हाइब्रिड यूरिया है उनका हम इस्तेमाल नहीं करते। लंबे समय से जो किसान हैं वो लगातार बल्लभगढ़ में आ रहे थे और उन्हें दानेदार यूरिया की बजाय तरल जो यूरिया है वो जो किसान केंद्र है वो दे रहा था, परंतु किसान जो है मायूस होकर घर लौट रहे थे। परंतु बड़ी खबर यही है कि अब जो दानेदार यूरिया है वो किसानों को मिल पा रही है। अब जो है किसान दानेदार यूरिया की जो कट्टा है वो लेकर घर लौट रहे हैं और कई जो किसानों का कहना है कि अब हम बहुत खुश हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। देर से ही सही परंतु जो सरकार है दुरुस्त आई है। 1000 जो कट्टे की खेप है वो बल्लभगढ़ पहुंची है और अब किसानों में खुशी की लहर है और सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। फरीदाबाद से सुशांत सिंह, हर खबर हरियाणा। देश का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन आज समाप्त हो गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान घर वापस लौट रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया है वो उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं और अब जो है ये किसान आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे दौर तक बैठे रहे किसान दिल्ली की दहलीज पर अब अपने आसियों को लेकर यादें समेटते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते हुए अपने घर लौट गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली की दहलीज पर जो दीवार है उसको हटाना बाकी है। बाकी पूरा जो हाईवे है, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, उस पर जो आशियाने थे, जो किसानों का 10 किलोमीटर का जो दायरा था, अब वो साफ हो गया है। लेकिन अभी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि रोड को पूर्ण तरीके से साफ किया जाए ताकि दिल्ली जाने वाले व्यक्तियों को, जो व्यापारी हैं या जिनको अपनी ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति हैं, उनको राहत मिलेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली दूर थी अब नज़दीक दिल्ली होगी। ऐसे में जो अलग अलग स्टेट के जो किसान थे, जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए थे, जो 10 किलोमीटर का दायरा था, वो अब यादें अपनी समेट कर जा चुके हैं, अपने घर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापसी किया तो किसान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। एक साल से ज़्यादा तक चला किसानों का आंदोलन समाप्त हो चुका है। किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर भी काफ़ी संख्या में किसान जमे रहते थे, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। किसानों की आज जो घर वापसी हुई है उसके बाद किसानों ने ढोल नगारों के साथ वहाँ से चले हैं। उनके साथ उनके परिवार थे, बच्चे थे और बुजुर्ग भी थे, जो सुबह सवेरे से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और दोपहर होते होते उन्होंने घर वापसी शुरू की है। जो उनका सामान था, जो उन्होंने तंबू गाड़ रखे थे और बाकी सामान था, उसके समेत उन्होंने घर वापसी कर दी है। और इसी को लेकर लोगों ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दी है, उनको भी खुशी हुई है, क्योंकि किसानों की जो तीनों प्रमुख मांगें थी वो मान ली गई हैं। इसके अलावा जो उनकी अन्य मांगें थी उन पर भी विचार किया जा रहा है। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। दिन लगातार संघर्ष करने के बाद किसानों ने अपनी बात आखिरकार सरकार से मनवा ही ली। 3 कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे किसानों ने आज विजय दिवस मनाया। हिसार में वापस लौट रहे किसानों के साथ ट्रक की टक्कर होने के कारण 2 किसानों की मौत हो गई और 8 किसान घायल हो गए। हालांकि पूरे देश में आज किसानों ने आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज अंबाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पे बात की। उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या आज के मुद्दे रहे और किस मुद्दे को लेकर आज ये मीटिंग की गई है। उन्हीं से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज की आपने जो मीटिंग ली है उसमें क्या क्या मुद्दे रहे हैं? जिला अम्बाला इंडियन नेशनल लोकदल की एक बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी और मुलाना चारों विधानसभा की जो हमारी मेन बॉडी के जो कार्यकर्ता थे उनको बुलाया गया था। और आज इसमें 16 तारीख को सेक्टर 5 का ग्राउंड है पंचकुला में,
HPSC का कार्यालय है वहां पर, उसका घेराव का प्रोग्राम रखा गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रचार कर रखा है पूरे प्रदेश में कि अब कोई खर्ची नहीं है, कोई पर्ची नहीं है। लेकिन अब इन्होंने एक नारा ये लगा दिया कि खर्ची पर्ची बंद, अब अटैची का करो प्रबंध। अब बड़ी बड़ी टैचियां लेकर आओ, करोड़ों करोड़ों की टैची भर के लेके आओ, तब आपको नौकरी मिल सकती है। और नर्स कितने पैसे में लगेगी, क्लर्क कितने में लगेगा, थानेदार कितने में लगेगा, इंस्पेक्टर कितने में लगेगा, SDM तहसीलदार कितने में लगेगा, बोली लगा दी सबकी। करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली तय कर दी गई है। अब नौकरियों की सरेआम सेल लगा दी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को कोसते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, तो ये तो उनसे भी बड़े महाभ्रष्टाचारी हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और ये इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इसमें पूरी सरकार दोषी है। और हम लोग सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 16 तारीख होगी और सेक्टर 5 का ग्राउंड पंचकुला में हम लोग इकट्ठे 11 बजे होंगे और सरकार को घेरेंगे। अजय चौटाला का एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि इनेलो और जेजेपी फिर एक बार इकट्ठे होंगे और हमारा जो परिवार है वो इकट्ठा होगा। क्या कहेंगे इस पर? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी इंडियन नेशनल लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने अपना बयान दे दिया, सारी बात को क्लियर कर दिया कि एक कोई अफवाह है और ये इस प्रकार की जो उन्होंने बात कही इसमें कोई दम नहीं है। सर, इनेलो की बात करें तो इनेलो की जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज मीटिंग ली, तो इनेलो की जो आगे बढ़ाने की जो रणनीति है क्या रहेगी, जिसमें इनेलो को मजबूत करने की जो आपकी तैयारी है वो कैसी है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने संगठन को आने वाले समय में पूरा मजबूत करेगी। युवाओं को जोड़ेंगे हम लोग, महिलाओं को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, मजदूरों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे। आज 11 तारीख है। जिस तरीके से तानाशाही सरकार हारी है और देश का गरीब किसान मजदूर की जीत हुई है, आज बहुत बड़ी जीत के साथ किसान आज दिल्ली बॉर्डर से वापस अपने घरों को लौट रहा है। इसके लिए पूरा जितना हमारा देश का किसान मजदूर है वो बधाई के पात्र है। और ये सरकार जो है देश में भारतीय जनता पार्टी की, वो देश की सरकार हारी है क्योंकि फैसले गलत कर रही है। सर, इनेलो पार्टी हमेशा जो किसानों के साथ रही है, उनका जो पूरे प्रदर्शन में उनका साथ भी दिया है। अब किसानों की जीत हुई है तो किस तरह से देखते हैं कि जो किसान है वो इनेलो का कहां तक कितना साथ आप मानते हैं कि आने वाले समय में कितना साथ किसानों का मिलेगा? इस जीत को हम इस तरीके से देखते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आने वाले समय में चाहे देश का कोई मुख्यमंत्री होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई भी किसी प्रकार का जो शासक बनेगा वो जनता की मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा। अगर कोई इस प्रकार के तानाशाही फैसले लेगा उसे झुकना पड़ेगा, जैसे अब सरकार झुकी है। इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज जो इनेलो की जो एक मीटिंग अंबाला में हुई है उसमें इनका मेन मुद्दा सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करेंगे ये 16 तारीख को, उसको लेकर ये मीटिंग की गई है। इसके साथ ही इन्होंने और भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है और भारतीय जनता पार्टी को हाड़े हाथों लिया है। अंबाला से हर खबर हरियाणा के लिए नरेश सैनी। भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर लगभग 5000 के आसपास एप्लीकेशनें आई थी, जिनके ऊपर 4 बेंचों ने सुनवाई की। भिवानी के जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव हिमांशु सिंह ने बताया कि 5000 लोगों की जो प्रार्थना पत्र आए थे उसके लिए 4 बेंचें स्थापित की गई थी और चारों बेंचों ने दोनों पक्षों की सुनवाई करके मामले का निपटान किया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों का निपटान आज कर दिया गया है, जिसमें छोटे क्रिमिनल केस, बैंकों से संबंधित केस और साथ ही चेकों से संबंधित केस थे जो चेक बाउंस हुए थे। उन्होंने कहा कि सभी का लगभग आज दोनों पक्षों को बिठा करके कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सेवाएं जो है प्राधिकरण करता रहता है और आने वाले समय के अंदर भी लोक अदालतें लगती रहेंगी ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से जिले के गांव खातीवास में आज 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर प्रशासन द्वारा जबरन कब्जे को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। सभी ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा जबरन कब्जे की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वहीं पंचायत में एक कमेटी का गठन किया गया
और कमेटी जिला प्रशासन से मिलकर ग्रामीणों की मांगों को प्रशासन के सामने रखेगी। ग्रामीणों की मुख्य मांगे जबरन कब्जे के दौरान 200 से 250 एकड़ पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई, उसकी भरपाई सरकार करे। 152D कॉरिडोर के निर्माण से लगभग 250-300 ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं, उसका प्रशासन मुआवजा दे। वह अन्य मांगे भी हैं जो जिला प्रशासन के समक्ष यह कमेटी रखेगी। और जबरन हुए कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। हर खबर हरियाणा के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला। रतिया के राजकीय महिला महाविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकत की। वहीं समारोह में 500 से ज़्यादा छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि रतिया में लगने वाला नहरी वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं विधायक ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर अच्छा काम किया है और किसानों की अन्य मांगों को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए रतिया से सुनील कुमार। कृषि कानून रद्द होने की खुशी में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। रेवाड़ी टोल प्लाजा पर जिन किसानों ने मुख्य भूमिका निभाई उनको आज पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि खेती कानून रद्द होने की खुशी किसानों को हो रही है, साथ ही इसके साथ साथ उन्हें अपने साथियों से बिछड़ने का दुख भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ है, अब यह मोर्चा बाकी और मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, धरना समाप्त किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन अभी और चलेगा क्योंकि बाकी मुद्दों पर लड़ाई लड़नी बाकी है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। झज्जर के गांव लुहारी में एक नवजात शिशु का शव मिला। नवजात शिशु का शव ज्ञानचंद धर्मशाला के पास पड़ा मिला था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपने में कब्जे में लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल जो है पुलिस द्वारा जो है नवजात शिशु के भ्रूण का पोस्टमार्टम तो करा दिया है और अज्ञात के खिलाफ जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया। महिला पुलिस सविता ने बताया कि यह जो नवजात शिशु का भ्रूण मिला है यह बहुत ही घिनौना काम है। इससे गांव में जो है हम पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा जो है गांव में भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस द्वारा जो है अपनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। झज्जर से सुमित कुमार।